मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, आप सभी आज दिनांक 10/12/2023 को इस सत्संग सम्मेलन जो रामचरितमानस प्रचार गोष्ठी के द्वारा आयोजित है, उसमें आप भगवान के कथा और प्रसंग का आनंद लेंगे। यह प्रोग्राम विश्व कल्याण और विश्व के अंदर शांति और सद्भावना के लिए चलाया जा रहा है। इसमें आप सहयोग देकर, अपना समय देकर आप इस भारत भूमि की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संकल्प लें। आइए तो सुने। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, और इस तिथि को उपस्थित आज 10 दिसंबर 2023 को जो यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुकूल जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, अखिल भारतीय रामायण गोष्ठी प्रचार संघ और सत्संग सम्मेलन जो बिहार के समस्तीपुर जिला के अंतर्गत आज श्री चंद्रदेव जी चौधरी के यहाँ जो यह सम्मेलन हो रहा है, वह बहुत ही पुण्य और पुनीत कर्म है। मैं अपना योगदान इस प्रवचन के माध्यम से भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए यहाँ उपस्थित जो भी प्रबुद्धजनों, भक्तजनों, जितने श्रोता जन यहाँ उपस्थित हैं और हमारे जो प्रिय भाई एवं बहनों हैं, उन सबों को अभिनंदन करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता मिल रही है कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में यह एक अहम भूमिका निभाए और हम सभी मिलकर इसके अस्तित्व को बनाए रखें, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाएं। यह हमारा जीवन का प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य है। विश्व की शांति और अपने जीवन की सार्थकता, मानव कल्याण के लिए जो समर्पित करने जा रहे हैं, वह सफल करें। श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम रखने वाले जितने भी श्रद्धालु जन हैं, भक्तजन हैं, सिद्धजन हैं, उन सबों को बारंबार नमन है। और इस प्रवचन और सत्संग के माध्यम से विश्व कल्याण और विश्व शांति के लिए जो यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसके लिए हम कटिबद्ध हों, संकल्प लें और इसे आगे बढ़ाएं। तो आइए आज इस सत्संग समारोह के माध्यम से मैं जो कहने जा रहा हूँ, उन बातों में प्रमुखता इस बात की है कि रामचरितमानस महाग्रंथ के अंतर्गत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा विरचित जो यह महान ग्रंथ है, उसमें कुछ बिंदुओं को मैं संक्षिप्त में वर्णन करते हुए, उन बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षण करते हुए उन
बातों को आपके समक्ष रखने जा रहा हूं कि इस जगत में विश्व कल्याण और विश्व के अस्तित्व को बनाए रखने में सबसे अहम भूमिका जिनका है वो हैं महादेव भोलेनाथ जी, जो समुद्र के मंथन के समय में जो हलाहल विष प्रकट हुआ था, उसे जब कोई देवता ने स्वीकार न किए तो उस हलाहल विष से विश्व में व्याप्त जो जहर था उसको उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और पान कर नीलकंठ बन गए। तो विश्व कल्याण के लिए जो जहर को विष को ग्रहण कर लिया, ऐसे उपकारी और ऐसे विश्वबंधुत्व श्री शिव जी को बारंबार प्रणाम है। और हम आप भय से त्रसित हैं। क्यों? कि जीवन के हर एक अगले क्षण में क्या होने वाला है किसी को मालूम नहीं, लेकिन उस भय के कारण हम जब अपने कर्तव्य पथ से च्युत होते हैं तो हमारा जीवन अधोगति को ओर बढ़ता है। लेकिन अगर हम जीवन में भय को त्याग कर अपने कर्तव्य कर्म को करते हैं तो हम उस सुख और शांति को खुद प्राप्त कर जगत को आनंद प्रदान करते हैं। तो आइए, जब सुने कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या में लौटे तो उनके राज्याभिषेक के समय में बंदी के रूप में वेद ने आकर उनका गुणगान किया। ब्रह्मा जी और वेद जब उनके स्तुति करने के बाद चले गए, अंतर्ध्यान हो गए, तो शिव जी आए और शिव जी ने भगवान से पुनः आग्रह किया। क्या आग्रह किया तो सुने। जय राम रमारम नम शमनम भव ताप भयाकुल पाहि जनम। जय राम रमारम नम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। हे राम जी, यह संसार, इस संसार में जो त्रिताप है, दैहिक दैविक भौतिक ताप, इन तापों से इस संसार के लोग भय से आकुल हैं। अतः आप इनके भय को दूर करें। हे मेरे इष्ट, मेरे भगवान श्री राम जी, आपकी जय हो, जय हो। इन शब्दों के साथ जब आगे कहते हैं, अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। जय राम रमारम नम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। तो भगवान कब आते हैं? भगवान तो हमेशा हर कण में हर क्षण उपलब्ध ही रहते हैं, उनका कभी अभाव होता ही नहीं है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से, न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तन्यो तत्वदर्शिभिः। न अभावो विद्यते, जो
इस संसार में सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता है, और जो असत्य है उसकी कोई सत्ता है ही नहीं। इस प्रकार से हमेशा वर्तमान रहने वाले जो परम तत्व स्वरूप भगवत शक्ति है, भगवान की महिमा है, उनकी अनुकंपा है, वो सदा विद्यमान ही रहते हैं। वे कभी नष्ट नहीं होते, कभी लिप्त नहीं होते। वे सनातन है और वे सनातन ही रहेंगे। वह आदि और अंत से रहित, व्यापक और समान रूप से सभी जीवों में व्याप्त परम पिता परमात्मा सबके हृदय में बसते हैं। तथा जब जब इस लीला जगत में, इस संसार में जब भगवान का प्रादुर्भाव होता है, जब वो आते हैं तो अपनी माया से इस जगत को मोहित भी करते हैं, और फिर उस माया के अधीन पड़े हुए जीव को माया से मुक्त वही करते हैं। इसीलिए कहते हैं, आप श्रीमद् भागवत के सबसे पहले पाठ में, श्लोक में पाएंगे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जगत में तीन ही ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वो सच्चिदानंद इस जगत के जो ताप हैं उनको दूर करने के लिए आते हैं और वो दूर करते हैं। तो भगवान श्री राम जी को भोलेनाथ जी, शिव जी उन्हें कहते हैं कि हे राम जी, हे रमा रमनम, आप समन कीजिए, दूर कीजिए। किसको दूर कीजिए? तो जगत में जितने जीव हैं जन्म, उनके भय को नाश कीजिए। इस भव रूपी जो ताप है, त्रिताप है संसार में, उसे दूर कीजिए। और आगे आइए तो हम आपको फिर ले चलते हैं सुंदरकांड। प्रविशि नगर की ये सब काजा, हृदय राखी को सलपुर राजा, हृदय राखी को सलपुर राजा। अपने हृदय में श्री राम जी को ध्यान करते हुए राखी को सलपुर राजा। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो भगवान श्री राम जी को हृदय में रखते हुए भगवान के उन सारे दायित्वों को, कार्यों को जो उन्हें दिया गया है कि हे हनुमान जी आप जाओ और सीता जी को खोजकर उनके हाल चाल को पता लगाकर लौट आओ। प्रविशि निगण कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। उस कौशल
के राजा श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं। और यह लंका क्या है? माया की नगरी है, माया निर्मित है रावण के द्वारा। भाइयों बहनों, माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल माय ब्रदर्स सिस्टर्स, इस संसार में यह संसार जो है यह एक नगरी है, माया की नगरी है। जन्म से पहले यह जीव इस ब्रह्मांड के किस कोने में कहाँ था उसे पता नहीं है, लेकिन जन्म के पश्चात इस माया नगरी में वह प्रवेश करता है और फिर अपने अंतिम मंजिल के लिए वह चल पड़ता है। इस माया नगरी में आने पर माया के प्रभाव से वह प्रभावित होकर अपने स्वरूप को, अपने धर्म को, अपने ज्ञान को वह भुला देता है और सत्य असत्य को बिना जाने हुए परिस्थिति जन्य जो उसके समक्ष जो कारण उत्पन्न होते हैं उसमें वह फंस जाता है। इसीलिए श्री रामचंद्र जी को ध्यान में रखते हुए जो इस जीवन में, इस नगरी में, माया नगरी में आते हैं, उनको ध्यान रखते हुए जो कार्य करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। हम आप सभी जो उपस्थित हैं यहाँ, वो सभी मायामय हैं, यह हमारा मूल स्वरूप नहीं है। इसीलिए जब सीता जी रामचंद्र जी के साथ वन में थे और प्रभु ने उन्हें कहा कि हे सीते, तुम अग्नि में निवास करो, मुझे कुछ नरलीला करनी है, अतः तुम अग्नि के संरक्षण में तब तक रहो जब तक कि मैं इन सभी दुष्ट राक्षसों को समाप्त नहीं करता हूं। और जिस तरह भगवान ने माया रची, उसी प्रकार उस माया से माया को उन्होंने काटा। क्यों कि मारीच जो आया वह माया में था और रावण जो आया और जो सीता जी को ले गया वह भी मायामय एक लीला थी। अतः माया के जो पति है, मायापति, उनके आगे किसी जीव की कोई माया काम नहीं आ सकती। अतः हम आप सभी इस प्रोग्राम के अंतर्गत यह जाने कि इस शरीर के द्वारा भगवान के स्वरूप को, उनके नाम को ध्यान रखते हुए अगर हम इस जीवन में उपस्थित सभी कठिनाइयों को करते हुए कर्तव्य कर्म को करते हैं तो हमारे सभी कार्य सिद्ध होते। प्रविशि नगर की जय सब काजा, कार्य सभी करना है लेकिन करने योग्य कर्म को करें, अधर्म को न करें। प्रविशि अगर इस संसार में आए हैं तो प्रवेश कीजिए, कीजिए सब काजा, सभी करने योग्य कर्म को ही करें। जो करने योग्य कर्म नहीं है, शास्त्र के विरुद्ध है, उसे नहीं करना है। हृदय राखी को सरपुर राजा, उस रामचंद्र जी को हृदय में धारण करते हुए हम उस कार्य को करेंगे तो हम अपने उस सच्चिदानंद के प्रेम को पाकर अपने आनंद स्वरूप को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। यह हमारा जीवन का मूल तथ्य है, मूल उद्देश्य है और यही हमारा लक्ष्य है। विश्व शांति और सद्भावना प्रेम बना रहे, इसके लिए हम प्रयासरत रहे। आपकी खुशी और उन्नति में ही हमारी उन्नति और खुशी निहित है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम कृष्णाय नमः, राम कृष्णाय नमो नमः। My dear audience, please subscribe and like this channel. Thank you very much.